नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद की अन्नपूर्णा रसोई में 6 फीट का धामन सांप निकला। रेस्क्यू के दौरान रेस्क्यूअर को काटा, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। वर्षों पुरानी सामाजिक धरोहर समाज को समर्पित अनिल ने दादा के सपने को किया साकार, सौंपी मूल रजिस्ट्री। जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। संभावित आपदा से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल हुई, उदयपुर में नीमच माता रोड पर हुआ आयोजन। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, उदयपुर में एसपी ने किया पैदल रूट मार्च। रानीवाड़ा के कोटला में हुआ वृक्षारोपण, विद्यार्थियों और स्टाफ ने किया हिस्सा। 10,000 के पौधे रोपे, 17,000 की ट्री गार्ड खरीदे। जयपुर में मीना जैन मेमोरियल ट्रस्ट का सेवा महाअभियान, 137 यूनिट रक्तदान, 750 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। सचिन पायलट का गुजरात राजस्थान सीमा पर दौरा, झालोद और सुखसर में कार्यकर्ताओं से किया संवाद। उदयपुर में मिट्टी से ओवरलोड डंपर सड़क किनारे पलटा, सूरजगढ़ ढेलावास मार्ग पर हुई दुर्घटना, कोई जनहानि नहीं। स्मार्ट सिटी जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल, जल्द बंद होगा फिक्स टाइमर, सिग्नल खुद करेगा ट्रैफिक मैनेज। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद आरके हॉस्पिटल के पीछे स्थित अन्नपूर्णा रसोई में सोमवार को 6 फीट लंबा धामन सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। वहां कार्यरत किरण पालीवाल ने इसकी जानकारी पिपररा निवासी स्नेक रेस्क्यूअर नवीन गहलोत को दी। मौके पर पहुंचे नवीन ने देखा कि सांप रसोई के कोने में छिपा था। पकड़ने के प्रयास के दौरान गुस्साए दामन ने उनके अंगूठे पर काट लिया, जिससे खून बहने लगा। घायल होने के बावजूद नवीन ने सांप को सुरक्षित पकड़कर कपड़े की थैली में बंद किया और बाद में उसे प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया। नवीन गहलोत ने बताया कि दामन यानी रेड स्नेक विषैला नहीं होता और इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सांप के काटने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नवीन गहलोत अब तक हजारों सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं और लगातार वन्यजीव संरक्षण के काम में जुटे हैं। इस घटना ने रेस्क्यू कार्य के दौरान आने वाले जोखिम को भी उजागर किया। राजसमंद के कोठारिया स्थित भेरूजी मंदिर परिसर में आचार्य ब्राह्मण विकास समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी बैठक आयोजित की। बैठक में अनिल कुमार आचार्य पुत्र नरेश कुमार आचार्य निवासी हिता उदयपुर ने समाजजनों की उपस्थिति में देवली शनि महाराज धर्मशाला की भूमि की मूल रजिस्ट्री अध्यक्ष मुकेश आचार्य को विधिवत सौंपी। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के संस्थापक प्रेरणा स्रोत और समिति के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय काशीराम हिता ने दानदाताओं के सहयोग से यह भूमि आचार्य ब्राह्मण विकास समिति मुख्यालय सनवाड़ के नाम दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका सपना था कि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के विकास का आधार बने। महासचिव पवन ने समिति की ओर से अध्यक्ष के हस्ताक्षर और समिति की सील के साथ प्राप्ति रसीद अनिल को प्रदान की। बैठक में वक्ताओं ने स्वर्गीय रामेश्वर सनवाड़, शांतिलाल हिता और भगवती लाल राजपुरा के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इन समाज सेवियों के अथक प्रयासों से ही यह भूमि समाज के नाम हो सकी। समाज के वरिष्ठ जनों ने अनिल कुमार आचार्य की सराहना की। कार्यक्रम में कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहले 2 सगे भाइयों हितेश रावत और निखिल रावत को गिरफ्तार किया, जबकि लगातार दबिश और तकनीकी जांच के आधार पर शाम तक तीसरे आरोपी हिमांशु रावत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी आपस में सगे भाई है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई की सुबह विनोद नामक युवक अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा वृत्ताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने इस प्रकरण को प्राथमिकता देते हुए विशेष टीम गठित की। लगातार दबिश, मुखबिर तंत्र की सक्रियता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बेहद कम समय में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ की सटीक रणनीति, तेज कार्यशैली और प्रभावी नेतृत्व के चलते पुलिस को इस सनसनीखेज मामले में शीघ्र सफलता मिली। क्षेत्र में अंबा माता थाना पुलिस की इस कार्रवाई की व्यापक सराहना हो रही है। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध नीमच माता रोपवे पर सोमवार को किसी भी संभावित आपदा या तकनीकी खराबी की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़े स्तर पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई।
इस दौरान रोपवे में तकनीकी खराबी आने और पर्यटकों के बीच हवा में फंस जाने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसके बाद विभिन्न विभागों ने समन्वित रूप से राहत एवं बचाव अभियान का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा विभाग, अंबा माता थाना पुलिस, चिकित्सा विभाग तथा 108 एम्बुलेंस सेवा की टीमें आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बचाव अभियान शुरू किया गया और रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तेजी और दक्षता के साथ राहत कार्य को अंजाम दिया। ड्रिल के दौरान अंबा माता थाना पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए यातायात प्रबंधन किया, जबकि चिकित्सा विभाग और एम्बुलेंस सेवा की टीमों ने संभावित घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, प्रतिक्रिया समय और रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए। अधिकारियों ने बताया कि नीमच माता रोपवे पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या तकनीकी खराबी की स्थिति में सभी एजेंसियों का त्वरित, सुरक्षित और समन्वित तरीके से कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में रथ यात्रा के निर्धारित मार्ग पर पैदल रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने यात्रा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया और संवेदनशील स्थानों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों तथा यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात संचालन, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की। यात्रा मार्ग पर संभावित बाधाओं और सुरक्षा संबंधी पहलुओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की विशेष निगरानी रहेगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में धार्मिक आयोजन में भाग ले सके। जालौर जिले में रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में विद्यालय परिवार के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में बोरसली, करंजी, पीपल, नीम, अमलतास, गुलमोहर सहित विभिन्न छायादार और फूलदार पौधे रोपे गए। कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के साथ समस्त विद्यालय स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल ने बताया कि परिसर के सौंदर्यीकरण और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 10,000 रुपए के मूल्य के पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए विद्यालय विकास निधि से करीब 16 से 17,000 रुपए की लागत से 15 ट्री गार्ड भी क्रय किए गए हैं, जो अगले 2-4 दिनों में विद्यालय में उपलब्ध हो जाएंगे। इनके लगने के बाद पौधों का संरक्षण और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। जयपुर के मानसरोवर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मीना कुमारी जैन की षष्ठम पुण्य स्मृति पर मीना जैन मेमोरियल ट्रस्ट और सकल जैन समाज अग्रवाल फार्म के संयुक्त तत्वाधान में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रोफेसर IP जैन और मृदुला जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और भाजपा प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल शामिल हुई। उन्होंने शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और ट्रस्ट के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए रक्तदान का महत्व बताया। सलाहकार सौभागमल जैन और जिनेश कुमार जैन ने बताया कि शिविर में 137 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। साथ ही 750 से अधिक लोगों ने विवेक विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श का लाभ लिया। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट रविवार को अहमदाबाद से राजस्थान जाते समय पहले झालोद और फिर सुखसर पहुंचे। झालोद में उन्होंने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी सुझाव दिए। वहीं सुखसर में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सचिन पायलट ने दोनों जगह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जमीनी स्तर पर सक्रिय रहें, जनसंपर्क बढ़ाएं और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वर्षों से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं के समर्पित प्रयासों से आने वाले समय में कांग्रेस जनता का और अधिक विश्वास प्राप्त करेगी। मीडिया से बातचीत में पायलट ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक प्रभावी काम करने की जरूरत है। सुखसर कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और बांसवाड़ा के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा भी मौजूद रहे।
उदयपुर के गोगुंदा में सूरजगढ़ टेलावास मार्ग पर बायन माता मंदिर के सामने सोमवार को मिट्टी से भरा एक ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद चालक सुरक्षित बाहर निकल आया, जिससे जनहानि टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर पलटते ही पास से गुजर रहे बिजली के तार पर एक पेड़ गिर गया। शॉर्ट सर्किट होने से पेड़ में आग लग गई। गनीमत रही कि आग डंपर तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों की सतर्कता और सूझबूझ से स्थिति पर तुरंत नियंत्रण कर लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचा गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि डंपर हथिया तलाई क्षेत्र से सुरंग का मलबा लेकर पिपला चौरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बायन माता मंदिर के सामने चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और डंपर सड़क किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार दौड़ रहे ओवरलोड डंपरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही ऐसे ओवरलोड वाहन आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले होगी। जयपुर ट्रैफिक पुलिस जल्द ही शहर के प्रमुख चौराहों पर फिक्स टाइमर खत्म कर AI बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की पहल पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने डेटा और इन्फोटेक के सहयोग से शहर के सबसे व्यस्त रामबाग सर्किल पर 39 दिनों का महा ट्रायल किया, जो पूरी तरह सफल रहा। ट्रैफिक डीसीपी योगेश गोयल के नेतृत्व में हुई मॉनिटरिंग के बाद अब पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के 423 चौराहों में से 253 प्रमुख चौराहों को AI आधारित स्मार्ट कैमरे और ITMS से जोड़ने का फैसला लिया है। अभी तक चौराहों पर सिग्नल का समय तय रहता था, लेकिन नया AI सिस्टम लाइव ट्रैफिक देखकर खुद फैसला लेगा। चौराहे पर लगे AI कैमरे 24 घंटे वाहनों की संख्या और कतार की लंबाई मापेंगे। जिस सड़क पर दबाव ज्यादा होगा वहां ग्रीन टाइम अपने आप बढ़ जाएगा और खाली सड़क का समय घट जाएगा। इसके लिए किसी पुलिसकर्मी को बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। रामबाग ट्रायल के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 3 जून से 11 जुलाई के बीच सिस्टम ने बिना मानवीय हस्तक्षेप के 4,88,000 से ज्यादा वाहनों को पार करवाया। हर लेन में वाहन चालकों को 8 से 45 सेकंड की बचत हुई। औसत ग्रीन टाइम 33.63 सेकंड रहा। स्मूथ ट्रैफिक से 39 दिनों में 2535 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हुआ। यह सिस्टम अनुशासन भी बनाएगा। एक कैमरा रोज करीब 4200 गाड़ियां रीड करता है और औसतन 450 वाहनों के चालान की जानकारी खुद दर्ज कर लेता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।